तेरा कैसा लगा मेरा मजाक? ये गोली किसकी है दादाजी? फातिमा के हैं, बीबी ओ बीपी लोग। अल्लाह अल्लाह कोई रहम कर दे मेरे ऊपर। अल्लाह अल्लाह मैं बड़ी परेशान हूँ। जितनी मेहनत करोगे उतनी उसका जो है ना मेहनत का नहीं नहीं दीदी वाह दीदी अजर नहीं मिलेगा, मेहनत का फल मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरा एक आपसे मशवरा है, आप मुझे राय दीजिए। ये चीज़ अचानक जी मुझे याद आई है, शुक्रिया जो मुझे लीमू डाल के देती है खट्टा, क्या उससे गले में कोई मसला तो नहीं आ रहा? ये ना अचानक से मुझे इस बात का ख्याल आया, मैंने कहा चलो मैडम से पूछता हूँ आप क्या कहती हैं। ये जो आपने अभी बात की है पानी के बारे में, लेकिन मैं भी तो लेती हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं होता है उससे। लीमू वाली मैं ये बात आपसे कर रहा हूँ कि आप जो है ना जो चीज़ बनाती है ना वो बड़ा ज़बरदस्त होता है, उससे फ़ायदा मुझे होता है। जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं होती, जब तक मेरा बुखार नहीं उतरता, आप इसको रहने दें। जब मैं ठीक हो जाऊँगा, फिट हो जाऊँगा, क्योंकि देखें गले के बगैर तो काम होता नहीं है। वो आपकी बात से ये चले, आप ना लिया करना सुबह के टाइम पानी ना नींबू वाला, वो तो मैं खुद फिर ले लिया करूँगी। लेकिन ये आपके गिलास में ना नींबू ऐसे ही ना मैं चारे को डाल दूँगी, क्योंकि धूप में लगाते हुए ठंडा होता है ना, वो तो कुछ भी नहीं करता। नींबू जो सा वो जो हमारी अंदर की चर्बी है वो काटता है। मैंने तो जिसको बोला है लीमू मुझे नुकसान दे रहा है, लेकिन इसको बात मेरे ख्याल से समझ नहीं आई है। चलो खैर, जो काम जाना था वो काम कर लेते हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं एक ज़रूरी काम, इंशाल्लाह ताला आपके साथ भी शेयर करेंगे। आपने रहना हमारे साथ है। प्लीज़ जो नए आए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो यार बस करो यार, कितना काम रह गया, जाना भी है, देर हो रही है, आपके सामने ही है, देखो आप देर कर रही हो। काम मेरा हो गया है, आपको पता है दरवाजा एंटर होते हैं ना, पानी इधर खड़ा होता है, वो अच्छा नहीं लगता, मैंने वेपर लगा के ना बाहर निकाल दिया। शुक्रिया की बात बिल्कुल ठीक है जी। पानी की वजह से ये वाला हमारा गेट जो है बिल्कुल नया आया था, ये हालत हो गई है। अच्छा एक चीज भी आपने दूसरी नोट की है कि नहीं की? क्या? साथ में ना मेरा ना सांस का मसला आ रहा है। जब मैं बोलता हूँ ना, बात करता हूँ व्लॉग के लिए, ऐसे लगता है कि जो ना सांस मेरा फूल रहा है। ये रीजन है कि नहीं है? ये ना आपकी बात भी सही है। वो ना आपको ना बुखार हो रहा है, आपकी तबीयत नहीं ठीक है, इसलिए जब बुखार होता है ना तबीयत खराब होती है, उसके साथ साथ ना सांस का मसला भी होता है। बाबा जी जब आप बाहर जाते हो ना, हैदर भाई हमें मारता है। जी जनाब, अभी तो हम गए ही नहीं है और बच्चों की शिकायत पहले ही आ गई है, और हैदर की ज्यादातर आती है, मेरे ख्याल से फिजा की कम होती है, हैदर की बहुत ज्यादा आती है। अब देखो जैनब कह रही है कि मार रहा है हमें भाई। ये जो हैदर है ना, हैदराबाद की सबको मारता है। अभी मैं ना मुँह हाथ धो के बाहर आई थी ना वॉशरूम से, शीशे में कंगा कंगा कर रही थी, तो ये ना लगा पड़ा था मारने। मैं उसको कहती, मैंने कहा मैं कहती हूँ बाबा को, कहते हैं हम तो ये तीर वाला खेल रहे हैं। हाँ भी हैदर अली, तेरी शिकायतें आ रही है, क्यों मार रहा है बच्चों को, छोटो बहन भाइयों को? भाई जी नहीं मारा, वैसे कह रहे हैं, फिर कहते तो मारने लग जाते। हैदर तो कह रहा है कि मैं नहीं मार रहा बहना को। जी झूठ बोल रहे हैं। हैदर बाज आ जा, वो कह रही है झूठ बोल रहा है भाई, मुझे मार रहा है। आखिर मारा है तो वो शिकायत लेकर आई है ना। वो ना अली अकबर को ना इतना मारी थी, उसे को भी टक्कर हो रहा है, मैंने से एक थप्पड़ जो मारा, रोने लगी। किसने मारा? रो तो नहीं रहा यार, ये रो रहा है, ये देखिए नौटंकी कर रहा है, नौटंकी। हैदर भाई मारा था कि नहीं मारा था? मारला था। किसको मारला था? मार रहा था जी। आपका गवाह एक आ गया है, आप झूठ बोल रहे हो, मार रहे हो। ठीक है, मारना नहीं, हम जा रहे हैं काम से, आपने बिल्कुल भी किसी को नहीं छेड़ना, ठीक हो गया? तो यार निकलते हैं, बच्चों का तो ऐसे शुगर लगा रहना है, यहीं पे इनकी बातें सुनते सुनते हमारी देर हो जानी है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। वो कह रहे हैं जाने से पहले ना हमें ना मम्मा जी मीठे दे के जाए, मैंने कहा चलो मैं दे के जाती हूँ। सबसे पहले जी मासूम फातिमा बेटी को दे दिया है, हैदर अली को भी मिल चुका है जी, साथ में जी प्यारे जी को भी मीठा मिल चुका है। ये वाला मुझे दे दो, मैं देता हूँ जनाब। ये लो ये लो ये लो, ये देखो उसको ड्रामेबाजियां करते। ये किसके लिए है? मुनीब के लिए। मुनीब के लिए है। चलो मुनीब ठीक हो, घर पे रहना, हम आ रहे हैं, ठीक है? हाँ, तो ये फुटबॉल बना लिया इन्होंने खेलने के लिए। दोबारा खेलना कैसे खेली थी? ये देखो, ये वाली फुटबॉल खेल रही है, उधर वाले भी फुटबॉल खेल रही है, इधर वाला भी फुटबॉल खेल रहा है, सारे फुटबॉल खेल रहे हैं। चलो आ जाओ। जब हम आएंगे यहाँ कमरे में छिलक ही छिलक मिलेंगे हमें। अपने अंदर छिलके नहीं गिराने, इकट्ठे करने हैं, ठीक है? मेरी बात की समझ आई है कि नहीं आई है? मेरी बात की समझ आई है कि नहीं आई है? आई है ना? शरारतें नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? चलें जी। निकलते निकलते भी 20 मिनट जी लेट हो गए हैं। वजह मैं आपको बताता हूँ। घर से जी निकलने ही लगे थे, कजन की कॉल आ गई है जी, 2200 रुपये आपने मुझे भेजने हैं। अब आपके अकाउंट में जो है ना मेरे 2200 रुपये खड़े हैं। मैंने कहा चलें ठीक है जी, मैं आपको भेजता हूँ। उनको भेजते भेजते जो है ना 20 मिनट लग गए हैं। हाँ जी, बाजार तो हमने जाना नहीं है, क्योंकि किसी काम से जा रहे हैं ना, उधर भी फिर हमारा टाइम लग जाएगा, और वापसी पे आते वरी ना मैंने जूती भी लेनी है। अच्छा चलो ठीक है, जो काम करना है पहले वो करते हैं, फिर आपका जूता भी लेते आएंगे। हाँ जी। शरारतें किए जा रहे हैं, आराम कर। समझ रहे हो आप?
समझ रहे हो? अबे जी दुखियारी माँ जी के पास पहुंचे हैं। आए तो इसी आस से थे कि भाई हमें अंकल जी मिल जाते। कहने लगी हैं बेटे वो तो अभी अभी जो है ना हॉस्पिटल लेके गए हैं, उसको तकलीफ जो है ना बहुत ही ज़्यादा हो रही थी। मैंने कहा चले शुक्र है आप मिल गई हैं। अब वो तो है नहीं, उनकी चरपाई ये देखें, ये खाली चरपाई पड़ी है, हॉस्पिटल में लेकर गए हैं। अगर हमारा नेक्स्ट चक्कर लगेगा तो आपको ज़रूर मिलवाएंगे इंशाल्लाह अंकल जी से। 2 अमानतें लेकर पहुंचा हूं मैं इनके पास, क्योंकि ये बड़ी ही परेशान है। इनका शौहर जो है हॉस्पिटल गया था, ये भी साथ गई थी, वहां से वापस आ गई हैं। जवाब मिल गया है। बाकी आप खुद इस चीज़ को समझ सकते हैं कि उम्र का तकाजा भी है, इंसान की एक उम्र होती है, उम्र ढल चुकी है। ये बेचारी पैसा कहीं से पकड़ उधर से पकड़, यहाँ हमारी तरफ से जो मिलता रहा है वो भी लगाती रही है। बड़ी बेचारी दुखियारी परेशानी के आलम में जो है ना इसकी ज़िंदगी गुजर रही है। घर किराए का है, ज़ाहिर सी बात है किराए वाले तो किराया मांगना ही है। अब अल्लाह पाक की तरफ से इनकी मदद हुई है, इनकी जो रकम है इन तक हवाले करते हैं, ताकि क्योंकि वो अस्पताल में गया हुआ है अंकल जी, इसको वहाँ जो है ना पैसे ज़रूरत आएंगे, इनके काम आएंगे। मैंने कहा जी अंकल हो ना हो, लेकिन माँ जी तो यहाँ पे मौजूद हैं, इनको जो है ना रकम दे देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खाला जी आपकी बेटी हैं, आपका नाम भी रानी है, वो आप ही रानी है, आप खाला रानी हैं। 5000 उनकी तरफ से आपको मिला है। बहुत ही प्यारी माँ जी हैं, यूके में रहती हैं, रजिया माँ जी। ये 2 मानते आई पड़ी थी मेरे पास, ये आपको मैंने 5-5 हज़ार रुपये दे दिए हैं। दोनों के लिए दुआ कर दें। बरकत पाई अल्लाह, इन्हें नेक रोजी दी अल्लाह, इनका बड़ा बड़ा कारोबार चलाई अल्लाह। मैं बड़ी परेशान हूँ अल्लाह मियाँ, अल्लाह कोई रहम कर दे मेरे ऊपर अल्लाह मैं बड़ी परेशान हूँ। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी, आपने मदद करी, बचाई आपने, आपके कारोबार में, आपके बच्चे में, आपके घर वाले में अल्लाह तंदुरुस्ती जिंदगी सलामत फरमाए। अल्लाह पाक अंकल को सेहत, अल्लाह आपका भी भला करे, अल्लाह इस मेरे बच्चे का भी भला करे जरा मेरी गैर कर रहा मदद। अल्लाह तो बहुत रहीम है अल्लाह, तेरे से सिवा तो मेरा कोई मददगार भी नहीं अल्लाह मैं बहुत परेशान हूँ। मैं बस अस्पताल में जा रही थी, मैंने थोड़ी देर और फोन आना ना मैं अस्पताल में चली जाती। हाँ जी। रास्ते में जी गाड़ी ने बड़ा परेशान किया, इसके ऊपर 4-5 हज़ार रुपये लगेंगे, फिर जाके जो है ये हमारी गाड़ी ठीक होगी। इसने बहुत परेशान किए रखा है मुझे। ले आओ मैडम साहबा, यही चीज तो लेनी थी। ऐनक के बगैर जो है ना काम बहुत खराब हुआ था, मेरी आंखों में शदीद दर्द है। धूप की जो लश्कारा है ना आंखों के अंदर जा रहा है, पानी नहीं रुकता। आपकी आंखों में वो जो धूप का लिशकारा जाता है ना, उसकी वजह से ना चुभन होती है, चुभन की वजह से ना पानी नहीं रुकता और आंखें ना फिर लाल हो जाती है, बार बार पानी आता रहता है। 5 दिन हो गए यही मसला मेरे साथ चला हुआ है, एक साफा और ऐनक, ये 2 चीजें जो है ना मुझे बड़ी जरूरत पड़ती हैं। रास्ते में मैं आपसे कह ही रहा था कि 2 चीजें जो है ना भूल गए हैं। एक चीज बोली थी, ऐनक का बोला था, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। जब मैं वापस आया तो आंखों में जो है ना धूप लगी है, जिसकी वजह से जो है ना आंखों में शदीद तकलीफ हो गई है दोबारा। मैंने तो आपको कहा था बाइक रोक दें, इधर मैं ना जाके ले आती हूँ, आपने कहा नहीं फिर वापसी पे ना ले लेंगे। वैसे भी बाइक ने तंग किया, इधर पानी में ना चली नहीं रही थी, रुक गई थी ना बाइक। बदमाश। हाँ जी सुन रहे हैं, हमारी बातें सुन रहा था हैं जी, गौर करके बातें सुन रहे हैं हमारी। किधर लेके जा रही हो इसको? वो ना भाई से दरवाजा खड़का ना तो ये समझा पापा आया, मैं कहा नहीं पापा नहीं बाबा आया, तो कहता चले भाई लेके चले। पापा तो खैर नहीं आए हैं, बाबा जरूर आए हैं। आपकी बड़ी मम्मा और बाबा आए हैं, हम गए थे काम, ठीक है जी, इसलिए जो है ना आए हैं वापस। ये 2 चीजें जो है ना लेकर जानी थी, एक ऐनक लेके जानी थी, साथ में साफा भी लेकर जाना है। साफा और ऐनक की जरूरत थी, ये जो है ना हम लेने के लिए आए थे। अब ये लेके हम जा रहे हैं अपने वापस, काम जो करना है वो करके आते हैं। हाँ जी। बारिश की वजह से जी भट्ठे पे जो लेबर मजदूर काम करती है, फैमिलीज काम करती है, उनके लिए बड़ी परेशानी बन गई है। एक तो इनके पेड़ों में सारा पानी ही पानी हो गया है, ये मैं दिखा देता हूँ। ये पानी की सूरत हाल है, काम करने की जगह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पानी है हर जगह पर। बहुत ही प्यारी माँ जी हैं, आप रहती हैं यूके में, आपकी तरफ से अमानत आई है इनके लिए। अल्लाह पाक ने वक्त पे जो है ना ये अमानत भेजी है, इनका सहारा कुछ ना कुछ वो रकम बन जाएगी। बिस्मिल्लाह पढ़ के रकम दे देते हैं। माँ जी की तरफ से ये रकम आई है, माँ जी के लिए दुआ कर दें। अम्मा जी का बहुत शुक्रिया, बारिश की वजह से हमारा काम बंद है, मेहरबानी। ओहो, काम तो वाकई ही बंद है क्योंकि बारिश आ गई है, जिसकी वजह से परेशानी बनी हुई है इनके लिए। अल्लाह पाक जो है आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करे। प्यारी माँ जी को अल्लाह पाक सेहत वाली लंबी जिंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। एक और हकदार मुस्तक फैमिली के पास जी पहुँच चुके हैं। ये भी भट्ठे पे ही रहते हैं, ये भट्ठे के रूम है, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही बुरी हालत है इनकी, काम बंद हो गया है। बारिशों ने जो है काफ़ी लगातार बारिशें आ रही हैं, जिसकी वजह से काम बार बार बंद हो जाता है।
गरीब बंदे का चूल्हा जो है ना वो जलता नहीं है, इधर से उधार पकड़, इधर से उधार पकड़। अब तो किराने वाले भी जवाब दे गए हैं, वो कहते हैं कब तक आपको कितना और उधार दें, आप हर बार जो है ना आते हैं उधार हमसे राशन ले जाते हैं, फिर इन पे बेचारों पे पैसे भी नहीं हो पाते ना कि जो है ना इनको मुकम्मल तौर पे जितना उधार लिया वो पैसे दे पाएँ। उधार तो उतरता है बड़ी मुश्किल से 1500 रुपया, और कमाया कितना जाता है हफ्ते का 4000, 5000, 6000, इससे ज़्यादा जो है इनकम नहीं होती। भट्ठे की मजदूर जो फैमिली होती है इनकी इनकम इतनी ही होती है, बच्चे भी ज़ोर लगाते हैं, फैमिली भी ज़ोर लगाती है, फिर जाके कोई मुश्किल से 7-8 हज़ार रुपये कमा लें, और वो भी जो है ना इनके अपने ये जो घर में तकलीफ वगैरह आ जाती है, इस तरह से मामलात में इनके पैसे बेचारों के लग जाते हैं। बहुत ही प्यारी माँ जी हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही प्यारी माँ जी हैं, उनकी तरफ से आपको ये रकम मिली है। रज़िया माँ जी, उनके वास्ते दुआ कर दें। अम्मा को अल्लाह बहुत देवे जैसा निकाल के बारिश होती है काम बंद। अल्लाह पाक प्यारी माँ जी को सेहत वाली लंबी जिंदगी दे। इन बाजी को आप जानते हैं अच्छी तरह से, ये बेचारी बेवा है, इसके 7 बच्चे हैं, शोहर दुनिया में है नहीं, ये खुद ही गारा बनाती है, खुद ही ईंटें बनाती है, खुद ही मेहनत करती है, मजदूरी करती है, अपने बच्चों का पेट पालती है। तो काम भी बंद हो गया, बेचारी बेसहारा हो गई है, बेयारो मददगार हो गई है। काम बंद होने की वजह से बच्चे भी जो है इसके अच्छी तरह से नहीं खा पा रहे। बाकी ये है कि आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गरीब बंदे के घर में जो बनता है वही आलू, गरीब फैमिली का तो भाई इसी तरह से जो है ना गुजारा होता है। शुक्रिया, दे दो पैसे बाजी को जो रकम आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 5000 रुपये माँ जी की तरफ से आपको दिए हैं। रज़िया माँ जी हैं, आप रहती हैं इंग्लैंड में, उनके लिए दुआ कर दें। दुआ करने जरा सारे औखे टाइम में तामन किते बारिश लगी थे, कारोबार सारा बंद थी गए, मेरे बच्चे भूखे प्यासे बैठे हैं। अल्लाह ताला को बहु देवे, ई भाई को भी बहु देवे, जरा भाई मेरी मदद कीते तुसा भी कीते वे। मैं इतने दिल से दुआ मांगती हूँ बहुत ज्यादा, अल्लाह तोरे कारोबार च बरकत पावे, अल्लाह ताला को खुश सेहत दे, तोरे घरन दी नेक जिंदगी होवे ते अल्लाह ई भाई को भी बहु देवे। भाई को पता लगे इन्हें घर च राशन कहनी, भाई मेरी मदद की दे, अल्लाह ने कारोबार च बरकत पावे। बारिश आने के बाद भट्ठे की जो मजदूर लेबर है उनके जो है पीड़ वगैरह, ये पानी की सूरत हाल है, आप देख सकते हैं कितना पानी हो गया है। इस हिसाब से तो ये 10 दिन 15 दिन जो है पानी नहीं जाने वाला, इतना पानी हो गया। शुक्रिया, पीछे देखें क्या पोजीशन है। जो रोजी करने वाले हैं उनके लिए तो मसला हो गया ना। हाँ जी, अब देखें ना इतना पानी खड़ा है, मेरे ख्याल से 10-15 दिन तो ये सूखने नहीं वाला। सूख भी गया तो जो है ना ये मसला बहुत ज्यादा है, जो ईंटें सारी गिली हुई पड़ी हैं। बहरहाल अल्लाह मालिक है जी। माँ जी की तरफ से, रज़िया माँ जी की तरफ से जो रकम आई है इन माँ जी को देती हैं। ये बेवा है, बड़ी परेशान थी, काम बंद हो गया था। दुआ करते हैं अल्लाह पाक प्यारी माँ जी के कारोबार में, रिस्क में, सेहत में, इल्म में बरकतें फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक प्यारी माँ जी की फैमिली को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह पाक मेरे प्यारे भाई अदनान के कारोबार में, रिस्क में, सेहत में, इल्म में बरकत फरमाए। अल्लाह पाक ढेरों हज़ारों तरक्कियाँ नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। चलो जी, खुला हुआ है, कह रहे हैं आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम जी। ठीक है जी, तबीयत से ठीक है? ठीक, आप सुनाया? हाँ जी, ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक है? अल्लाह का बड़ा करम है, आप सुनाएं ठीक हो? तबीयत से ठीक है आपकी? अस्सलाम वालेकुम मेरा बेटा। वालेकुम सलाम। ठीक हो? तबीयत से ठीक है आपकी? शुक्र अल्लाह पाक, आप सुनाए मामू ठीक है? तबीयत ठीक नहीं है, बुखार हुआ है, गले में दर्द है, बस बुरी हालत है। आमीन। महविश बेटी जो बैंगन काट रही है, इनकी हालत देखें, अंदर से मजबूरन जो है मुझे हाथ मारना पड़ रहा है। मुझे लगते हैं इसके अंदर जो है ना वो ना हो, क्या बोलते हैं, कीड़े वगैरह। नहीं, कीड़े नहीं है, ये ना ऐसी चाहिए, मैं काटती रहेगी। पानी में नहीं काटना, अगर पानी में काटती ना फिर जब बनाएंगे ना फिर पानी जल्दी खुशक नहीं होता, इसलिए जो ना इनका रंग ऐसा हो गया। अच्छा, मैं वही कह रहा था, मैंने कहा पता नहीं क्या चक्कर है, देखने में जो है ना ऐसे लग रहे हैं, जी वो गरीब से नजर आ रहे हैं, लग रहे हैं जैसे। ये देखो ना जो मैं काट रही हूँ ना, ये देखो, देख तो मैं रहा हूँ। तो ये इनमें फर्क देखो, ये वाइट है, ये थोड़े वो होते जा रही है। चाचा जी भी इधर मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी, आपकी तबीयत ठीक है? अल्लाह आपको सेहत दे। आप ठीक हैं? मैं बस बुखार हुआ है, गले में पेन है, नज़ला जुकाम नहीं जा रहा, क्या करें, बस मौसम है ना तब्दीली का, ठंडा पानी तो छोड़ नहीं रहे, पानी पीते हैं वो जहर सी बात है, फिर इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है। हम जी रास्ते में आ रहे थे, चाचा जी जो है ना बहुत ही VIP किस्म का जो है ना सामान, ये किसको देना है? ये महविश को देना है। चलो महविश बेटे, ये दादाजी लेकर आए हैं, गोश्त है बहुत ज्यादा और साथ में टमाटर भी हैं। तो 200 रुपए का मंगाया, चावल में डालना है, चावल बना रहे हैं ना। हाँ जी, चावल भी आए पड़े हैं, साथ में जो है ना दाल भी इसमें ऐड की हुई है, पता नहीं कौन सी दाल बोलते हैं, मैं तो जी इसको बोलूंगा लाल दाल। इसका नाम है मसरी, मसरी की दाल बोलते हैं। मसरी की दाल। आप जी रेसिपी के लिए जी लहसुन काट रही हैं, छील रही हैं, ये भी डाल दो जो आपने तैयार कर लिया है। बस एक रह गई है। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, ये चीज भी आपके पास है, दे दो दादाजी, मैं देकर आता हूँ मैं बेटी को। दादाजी ने जी मुझे बुलाया है, कहते बेटे ये भी तो ले लो ना भतीजे। मैंने कहा चलो ठीक है, ये लो बेटे। दही भी? दही नहीं है, ये है जी। अच्छा
दही है ये? मैं समझा दूध लेकर आए हैं चाय के लिए। ये ऐसे ही लग रहा है दूध पानी की तरह। ये जो कुछ दादाजी लेकर आए हैं जिसको बोलते हैं मेरे ख्याल से चाइना नमक। जी। महवेश बेटी दादाबू चाइना नमक लेकर आए हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, इस पे पाबंदी बहुत है, बहुत मुश्किल से मिलता है। पता नहीं दादाजी को कैसे दे दिया है। पता नहीं। ये गोली किसकी है दादाजी? ये फातिमा के हैं, बीबी ओ बीपी लोग। दादाजी क्या कह रहे हैं? दादाजी क्या कह रही हैं? ये ना मैंने मंगवाई है स्टोर से, ये बीपी हाई होता है ना, ये उसकी गोली है। ये नहीं, दादाजी कह रहे हैं बीबी लो की है। बीपी लो की नहीं है, हाई होता है ना, फिर ये गोली रोजाना खानी पड़ती है। इससे ज्यादा हाई नहीं होता और कंट्रोल में रहता है। ये देख लें जी, गोली का नाम तो मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, आप देख लें जी। ये ब्लड प्रेशर को कम करता है, ऐसे ही है जी। हाँ जी। एक गोली और भी दादाजी ने ये दे दी मेरी है। नहीं है, ये आपके भाई की अपने है। पिछले पहलवान को देखो, क्या बात है। हैं जी, वाह 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 वाह, क्या बात। सोने हैं इसके। वो श्यामा को कह रही हूँ, श्यामा पानी ला के पिला। सहमा बेटी जाओ अपनी मामी को पानी पिलाओ, साथ में मुझे भी पिलाने लो, लेकिन ठंडा ना हो, ठीक है ना? मीठा जरूर हो, ठंडा ना हो, बस ख्याल करना। ये लो भाईजान, ये आपकी गोली, ये भी दादाजी लेकर आ गए हैं। दादाजी ये पैसे किसको देने हैं? फातिमा को देंगे। फातिमा को देने हैं। कितने पैसे हैं, गिन तो लें। 440 रुपए। 440 रुपए हैं जी। आप ही जी, आपकी अमानत मेरे हाथ में मौजूद है, ये ले लो। ये पता है किसने दिया? आपको पता है? हाँ जी मुझे पता है। किसने दिए? मैं उसके दादा अबू ने दिए। चलो माशाल्लाह, संभाल लो, ये ना हो कोई ले जाए आपके पैसे। 400 रुपया है आज के दौर में, 10 रुपए भी कीमती हैं। बातें छुपा ले, मैं आपके साथ बैठूं, मैं ले ये लो, जाऊंगी। आपसे प्यार है। नहीं नहीं, आप रखें, अगर आप इधर रख देंगे ना साइड पे, मैं उठा के ले जाऊंगी। अच्छा जी, घास लेकर आ गया है। ये घास जो है गाय को डालना है या गधे को डालना है? गाय के लिए है। अच्छा मैं वैसे बेटे, हमने जाना है, हमें काम बहुत जरूरी है, हमारी देर हो रही है। चाय बन रही है या नहीं बन रही? जा रही हूँ बनाने। तो बाबा आपने चाय पीनी है? हाँ तो पी के नहीं जाएंगे, वो बेचारी बर्तन धो के लाई है, दूध मंगवाया है, पता नहीं दूध घर में ही था, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो बनाने लगी है। अब ना तो नहीं करते ना, पी के ही जाएंगे। वो पागल ने बर्तन गिरा दिए। अच्छा मैं जाके देखता हूँ, बर्तन तोड़ तो नहीं दिए उसने बेचारी ने? नहीं मना कर दो, नहीं बनाने की चाय, मुझे बता देते, मैं बाहर ही आ देती हूँ। नहीं नहीं, पी के जाएंगे जी, पी के जाएंगे बेटे, बेफिक्र रहो। बर्तन देखते हैं जी, बच गया है। ये कह रही है जी आप बर्तन वगैरह तोड़ दिए, टूटा हुआ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है, ऐसे ही परेशान हो रही है। नीचे गिर गए वैसे थोड़े बहुत। आप ही बर्तन नहीं टूटे, बिल्कुल ठीक है, आप ऐसे ही परेशान हो रही हो। शुक्र है मैंने कि वो कप शप ना तोड़ दिया। अभी लिए थे, दोनों सेट लिए थे कपों के, वो इन्होंने बच्चों ने तोड़ दिए। ये बच्ची लेकर आई है बोतल, पता नहीं ये बोतल किसने मंगवा ली है। हाँ जी, ये बोतल मैंने मंगवाई है। जनाब बुखार हो रहा है, गले में दर्द है, फिर भी आप बोतल पियेंगी? मैं तो ये समझी थी भाई, अगर चाय बना रहे हैं ना तो फिर बोतल नहीं पीने के, अगर वो चाय नहीं बन रही है ना फिर बोतल पियेंगे। अब मुझे क्या पता, उधर महविश बेटी ने चाय रखी हुई है बनने के लिए और आप ही ने बोतल मंगवा ली है। पी लो मामू पी लो, मैंने मंगाई, अम्मी ने कोने पैसे दिए। आपने मंगवाई है बोतल? वो ऐसे ही मक्खन लगाई जा रही है। नहीं कह रही है, वो कह रही है कि महविश बेटी ने बोतल मंगवाई है, लेकिन ये मसला है, मुझे भी बुखार है, आपकी मामी को भी बुखार है, इसलिए जो है ना बोतल नहीं पीनी। मंगाई अम्मी ने, लेकिन मुझे वैसे मस्का लगा रही थी। क्या हो गया, दिखाना। 200 का जहर बात है, महंगा है ना, 700 रुपए किलो रेट चल रहा है, इसलिए जो है ना ये गोश्त महंगा है। वो 200 का क्या आना था? मैं ये कह रही किस तरह बोटी आएगी, कि कहा जाएगी या नहीं आएगी? इसमें गोश्त की खुशबू तो आएगी ना चावलों में। हाँ जी, जायका तो आएगा मगर बोटी तो नहीं आएगी ना। ये तो बात दादाजी आपकी ठीक है, लेकिन ये है कि सालन में खुशबू तो होगी ना, भी गोश्त डला हुआ है। ये बात है, मगर बोटी बस बोटी नसीब वालों को मिलेगी। लेकिन एक बात यह है कि रफीक भाई को बोटी जरूर देनी है, किसी को बोटी दो ना दो, वरना लड़ाई हो जाएगी अगर आपके भाई को बोटी ना। हाँ ये तो बात बनती है, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आपने रफीक भाई को और साथ में दादाजी को भी है, आपने लाजमी जो है। ओ तेरा ओ देखो चाय भी गिरने लगी है। आपको नहीं पता ये प्रेशर से सारी बोतल बाहर आ जाती है? मुझे क्या पता, तो इतना गैस है इसके अंदर के। दादाजी भी बेचारा परेशान हो गया, एकदम से जो बोतल खुली है, परेशानी तो होनी थी। मैंने कहा ये क्या हुआ है, बिल्कुल मैं ऊपर खड़ा था, बिल्कुल बोतल के ऊपर ही खड़ा था, एकदम से जो है ना बोतल का ये जो है ना प्रेशर बाहर आया है। हाँ जी, मुझे क्या, मैं और सोच रही कैसे बंद करूँ इसको। जब ये खुल गया फिर ये बंद कैसे होनी थी? ये नहीं बंद होनी थी। अभी न करो, इसको भी दो जी, ये बेचारा जो है ना परेशान हो रहा है। इसको जुकाम हुआ ये। सही बन गया ना, मेरा काम ठीक हो गया जी। नसीब की बात होती है ना, जाहिर बात है, जितनी मेहनत करोगे उतनी उसका जो है ना मेहनत का अजर नहीं मिलेगा, मेहनत का फल मिलेगा। नहीं नहीं, जितनी मेहनत करोगे उतनी उसका अजर मिलेगा।
आप ही ऐसे कहते हैं कि जितनी मेहनत करोगे उस मेहनत का फल आपको जरूर अल्लाह पाक देता है। आप मेहनत करते जाओ, इंशाल्लाह ताला मंजिलें बिल्कुल करीब हैं, परेशान नहीं होना, मेहनत करते जाओ बस। मैडम साहिबा आप ही से तो मिलो, कहाँ जा रही हो? आप ही को मैंने कहा भी आप ही याद है, आप ही यार मैंने तो कहा चावल बन रहे, चावल खा के जाना, आपकी तो पसंद है चावल। नहीं बेटे जा रहे हैं, मेरी कॉल आगे जरूरी, वो मैंने कॉल जो है ना अटेंड कर ली है। वो कहने भी पहुंचने वाली करो, हम जिस काम से आए हैं वो हमें काम जो है ना मुकम्मल करो, हम फिर रवाना होते हैं, हमने सफर पे भी जाना है। चावल बनाए, मैं चावल खा के जाना। जज़ाकल्लाह, आप मेरे हिस्से का खा लेना, ठीक है? ठीक है दादाजी, दुआओं में याद रखिएगा। दुआ करते हैं ना दादाजी? माशाल्लाह। ठीक है भाईजान, आप भी दुआ करते हैं कि नहीं? तरपाल में से पानी आ रहा है, परनाले में से पानी किधर से आ रहा है? आवाज आ रही है जैसे कि परनाले में से आवाज आ रही है। जनाब साहब कह रही। ओहो अच्छा, मैं समझा शायद कहीं परनाले में से ना पानी आ रहा है, शायद छत के ऊपर पानी खड़ा है। नहीं। शुक्रिया। कहती है इस साइड का कैप्चर करें, व्यू बहुत ही प्यारा है और वाकई ही माशाल्लाह से व्यू बहुत ही प्यारा खूबसूरत व्यू है। माशाल्लाह से देख के जो है ना दिल को भी सुकून हो रहा है और आंखों को भी ठंडक मिल रही है। ये वाला व्यू भी बहुत ही प्यारा है, ये भी माड़ा नहीं है, बहुत ही खूबसूरत प्यारा व्यू आ रहा है। हाँ जी, इसलिए ये इधर का व्यू प्यारा आ रहा है क्योंकि सामने सूरज है ना वो अपने घर की तरफ जा रहा है, तो उधर जौन सा था उधर जरा अंधेरा अंधेरा है, इधर जरा रोशनाई है। हाँ जी बिल्कुल जी, माशाल्लाह से ये आउट क्लास बड़ा प्यारा व्यू नजर आ रहा है। मैंने अपने ऐनक उतार दिया क्योंकि ऐनक से जो है ना अजीब नजर आ रहा था। माशाल्लाह से जो है ना बहुत ही प्यारा व्यू नजर आ रहा है। हाँ जी माशाल्लाह, हमारा विलेज तो बहुत ही प्यारा खूबसूरत है। जब आपने ये जगह ली थी उस टाइम जो है ना बिल्कुल कम आबादी थी, अब जो है ना आपके आने से काफी जो है ना घर भी गली में काफी बन गए हैं। मेरी बहुत ही प्यारी माँ जी हैं, आप रहती हैं यूके में। मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं अदनान भाई, उनकी वालदा मोहतरमा है रजिया माँ जी, उनकी तरफ से रकम जी मसूल हुई है। ये रकम देनी है जी हकदार और मुस्तिक फैमिली में देनी है रकम। मेरी बहुत ही प्यारी आप ये आई हैं, बेचारी गरीब फैमिली में से हैं, इनके लिए अल्लाह पाक की तरफ से मदद हुई है। आप ही पैसे दे दें इनको 5000 रुपये बिस्मिल्लाह करके। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरी प्यारी माँ जी के कारोबार में, रिस्क में, सेहत में, इल्म में बरकतें फरमाए। अल्लाह पाक मेरे प्यारे भाई अदनान भाई के कारोबार में, रिस्क में, सेहत में, इल्म में बरकत फरमाए। कैया बहन के जी आए हुए हैं, कुकर पे दो जी ढक्कन लगाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकर जी चढ़ा लिया है चूल्हे पर। आप जी क्या बना रही हैं? मैं बना रही हूँ मूंगी मसरी की दाल। मूंग मसरी की दाल, मतलब ये है कि रंग में बताया ना, इस तरह तो मुझे नहीं पता चलेगा। लाल भी है पीली भी है। वाह जी क्या बात है, लाल भी है पीली भी है। मूंग मसरी की दाल बोलते हैं? हाँ जी मूंगी मसरी की दाल। और शौकत भाई की तबीयत ठीक है? हाँ जी बेहतर है माशाल्लाह। हाँ जी। किसके भाई? आपके भाई। हाँ ख्याल करना, अल्लाह का नाम लेना। आपके भाई, बस वो बारिशें लगी हुई है ना, इस वजह से काम थोड़ा बंद हुआ हुआ है और सैलाब भी बहुत ज्यादा आ रहा है, इस वजह से नहीं जा सक रहे हैं। ये तो माशाल्लाह काम पे तो जा रहे थे। काम तो सबका यही हाल हुआ पड़ा है, काम है ही नहीं बिल्कुल भी, ना ही फेरी वालों का काम है। ज्यादातर जो भट्ठे पे मजदूर फैमिली है ना वो बहुत ज्यादा परेशान है, उनका काम बेचारों का बहुत बंद हो गया है। हाँ जी, अल्लाह ताला काम चला दे और कारोबार भी चला दे अल्लाह। आमीन। आप ही के घर बहुत ही प्यारा खरगोश देखें जी, माशाल्लाह से इसका कलर तो बहुत प्यारा है। कहाँ जा रहा है? रुक तो सही। एक ये रहा है, हेलो, ओ अल्लाह अकबर, भागा जा रहा है, रुक तो जा। आप ये खरगोश तो मैंने अब देखे, ये कहाँ से आए हैं? वो बाजी है ना मेरी नंद। ये आ ओ ए हैं? शुक्रिया की बहन तो नहीं है? वो भी ऐसे करती है, ए ओ आ ई ऊ। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। असल में ना बुखार हुआ है, वाला दिमाग को चढ़ा हुआ, कुछ भी कुछ बोली जा रही है। बुखार तो मुझे भी हुआ है, सबको जाना, पूरी फैमिली में जाना, तो किसी न किसी को बुखार हुआ पड़ा है। हाँ जी, मौसम चेंज हो रहा है इसकी वजह से। हाँ जी। ये फूफो की जो बच्चे की जो फूफो है ना, उन्होंने भेज दी है। बच्ची जी कहती है जी मामू जी आपने पहले भी इनकी वीडियो बनाई है। अच्छा यकीन करें मुझे याद नहीं है, मैंने आते साथ यही बोला कि मैंने पहली मर्तबा देखी है वीडियो, यानी कि पहली मर्तबा बना रहा हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं है। अरे झूठ बोल रहा है। बच्ची कह रही है कि पहले आपने वीडियो मामू इसकी बनाई है। मैंने कहा भाई मुझे तो याद नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है, सीधी बात है। पहले शायद मैंने देखे हों, हाँ जी, लेकिन मुझे याद नहीं है। याद नहीं, बस काफी दिन भी हो गए ना, फिर टाइम भी नहीं मिलता ना। हाँ जी, अल्लाह पाक कमी बेशी माफ फरमाए। ये जी बहुत ही प्यारा खूबसूरत मंजर, ये जी आप ही के घर के बिल्कुल बैक साइड पे बहुत ही प्यारा खूबसूरत मंजर है जी। माशाल्लाह से देखते जो है दिल को सुकून मिलता है, ठंडक मिलता है, आंखों को सुकून मिलती है। आप ही ने जी चूल्हा जला लिया है, मेरे ख्याल से कुछ बनाने लगी हैं। दोरी सोटे में मिर्चें वगैरह कूट के रख ली हैं आप ही ने, और साथ में टमाटर भी काट के रख लिए हैं। यार चुप करेगा कि नहीं, व्लॉग बनाने देगा कि नहीं? चुप करो, इधर देखो, एक तो देखता भी नहीं है, नखरे देखो इसके। आपके बेटे का तो नखरे ही नहीं खत्म होते। बस बच्चे आना, क्या करना है क्या नहीं मानते। चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। नहीं सुनता जी, ये कहने नहीं मानता। अच्छा जी शाम हो चुकी है, मुझे ये समझ नहीं आती आप ही इस टाइम चूल्हा जला रही हैं, बहुत लेट कर दिया आप ही आपने तो। हाँ जी बस लेट हो गया।
सर थोड़ी लेट हो गई। सूरज बिल्कुल गुरूब हो चुका है, शाम हो चुकी है, मेहमान भी आपके दरवाजे पे आए बैठे हैं और आपने देर कर दी है। क्या चक्कर है, गप्पों में? हाँ जी, बस लगी हुई थी बातें वगैरह, बस हाल वाल दे रहे थे, बस आए हैं बेचारे परेशानी में आए हुए हैं। परेशानी में आए हुए हैं? वो जहाँ पे रहते थे ना तो वहाँ पे ना पानी आ गया, ओहो, तो इस वजह से ना बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो इस वजह से फिर हम भी डर रहे हैं भाई, इधर अगर पानी आ गया तो हम फिर किधर जाएंगे। अल्लाह वारिस है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। उस टाइम जब वक्त था तो परेशानी का वक्त था, लेकिन अब कोई परेशानी नहीं, अल्लाह का शुक्र है, परेशान नहीं होना। चलो हिम्मत करो, आग हमारी जल चुकी है और यहाँ पे जी मिसाला वगैरह तो सारा तैयार हुआ पड़ा है। आप जल्दी जल्दी से जो है ना खाना बना लो, शाम हो गई है। बस अभी चावल बनाने बन जाएंगे। ये तो बड़े स्टार का बेटा है जी, मुझे याद आ गया है जी, हाई लेवल का स्टार है जी, उसका बेटा है जी माशाल्लाह से, गोलू मोलू। ओए तेरा पापा स्टार है, तू कैमरे से डर रहे हैं? सैलाब की जी बहुत ही सूरत हाल बिगड़ी हुई है, पानी बहुत ज्यादा आ गया है हमारे गांव में और काफी सारी जो फैमिली हैं जो गांव वाली साइड पे रहती हैं, सैलाब वाली साइड पर रहती हैं, उनको लिए जो है ना बड़ी परेशानी बन गई है। सैलाब जाकर फिर दोबारा आ गया है, फिर दोबारा पानी, पिछले दफे ज्यादा पानी आ गया। वीडियो जी हो चुकी है मुकम्मल। वीडियो का एंड करने से पहले आपके अहम सवाल का जी देता हूँ जवाब। आपने मुझसे पूछा है कि अली हसन जो भाई हैं उसने शादी कर ली है, अगर शादी की है तो फिर आपने जो है उसको अपने घर पे क्यों नहीं रखा, वो भी तो आपका भाई है। बिल्कुल जी, उसने शादी तो कर ली है, लेकिन उसकी शादी करने से जो है बहुत सारे मामलात बिगड़ गए हैं और इंसान जब अपनी मर्जी करता है पछताता है। उस टाइम के वक्ती तौर के इंसान को खुशी तो हासिल होती है, लेकिन सारी ज़िंदगी का बाद में पछतावा होता है। मेरी की तरह मैं भी ऐसे ही शुरुआत में जो है मेरे मामलात वगैरह थे, जब मैंने ये मामला शादी वाला दूसरा किया था, मुझे सब ने रोका था, पूरी फैमिली ने रोका था। मुझे यही कहा था कि 9 दिन की खुशी है, बाकी बाद में आपके लिए बड़ी परेशानियाँ होंगी, बहुत ही मामलात होंगे, लेकिन मैंने बात नहीं मानी थी। अब मुझे भी जो है उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। यही बात को सामने रखते हुए मैं इसको भी मना करता रहा हूँ अली हसन के तो ये काम ना कर, तेरे लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी। मैं भी परेशानी में जो है इस आजमाइश में गुजर रहा हूँ और मैंने तो अपना वक्त गुजार लेना है, लेकिन तेरे लिए बहुत मसला बन जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि अली हसन भाई ने जिसके साथ शादी की है उसकी पहले शादी हुई हुई थी और उसने पहले वहाँ से डिवोर्स लिया है, तलाक ली है। तलाक लेने के बाद फिर अली हसन के साथ शादी की है। और सबसे ज़्यादा मसले वाली ये बात है, जो ये मेरा घर है जहाँ पे मैं अब शिफ्ट हो गया हूँ, अल्लाह पाक ने अपना घर दिया है। मसला अब ये बना हुआ है, यहाँ की इस घर से जो चौथी हमारी गली है उसका जो साहब का शौहर है, चौथी गली में उसका घर है। अब मसला अब ये बना हुआ है कि जो उसका साहब का शौहर है, लड़की का, उस बाजी का शौहर है, अब तो खैर वो भाभी बन गई है क्योंकि अल्लाह की तरफ से निज़ाम बन गया है। अब मसला ये बना हुआ है कि उसका घर जो है हमारी इस घर से चौथी गली में उसका घर है। मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, मेरे बच्चों की ज़िंदगी को ख़तरा है। वो बदला लेने के लिए किसी को भी जो है ना, किसी पे भी वो जो अटैक कर सकता है। एक बंदा तो दुश्मन बन गया है, उसका जो साहब शौहर है उसकी नज़र में हम सारे दुश्मन हैं। वो बदला लेने के लिए मेरे बच्चों पे भी जो है अटैक कर सकता है, मुझ पे भी अटैक कर सकता है। उनका तो वो दुश्मन है ही है। जिस दिन उस बंदे का खोपड़ी हल्ली, दिमाग हल्ला, उसने जो है ना उड़ा देना है। ज़िंदगी में ऐसे मामलात, ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे सारी ज़िंदगी इंसान को पछतावा हो। ये मसला बना हुआ है, इसलिए जो है ना मैं उसको यहाँ पे नहीं रखता। मैंने तो उसको ये बोला था, अगर यार ये तू काम करेगा भी सही ना, यहाँ से दूर चला जाइयो, ताकि कुछ सालों के लिए दूर जा, अपना कमा, मेहनत कर, मजदूरी कर, अपना पेट भी पाल, अपनी बेगम का भी पेट पाल। अभी तो फिर तो वो लइये में रहा है, लेकिन अल्लाह करे अल्लाह उसको हिफाजत में रखे। मैं तो दुआ करूँगा। मैंने बाप की तरह पाला है, बाप बन के पाला है इनको। ये छोटे छोटे हुआ करते थे, अब्बू के फौत होने के बाद बहनों को सहारा दिया, इनको सहारा दिया। अब ये बड़े हो गए हैं, मुँह सिर के हो गए हैं, मर्जी के मालिक हो गए हैं, मैं बेबस हो गया हूँ। अल्लाह पाक खैर करे। आपके सवाल का जवाब जो है आपको मिल गया है। उम्मीद है इंशाअल्लाह आपका इत्मीनान हो गया होगा। और इस वीडियो से जो है मुझे बहुत सारे ख़तरे लाहक हो सकते हैं, मेरी फैमिली को ख़तरा हो सकता है, लेकिन आपकी खातिर मैंने ये वीडियो में बात कर दी है। अल्लाह मालिक है। अगर आपको मेरी बातों में सच्चाई है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।